वालेकुम, इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको, आपके प्यारों को और उन प्यारों के भी प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला इस आपको जो कोई मुसीबत, मुश्किल, चैलेंज कोई भी है, अल्लाह ताला इस वक़्त आपका हाथ थामे आपको प्यारों के भी प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला इस आपको जो कोई मुसीबत, मुश्किल, चैलेंज कोई भी है, अल्लाह ताला इस वक़्त आपका हाथ थामे आपको इस मुश्किल से निकाले। मुझे मेरा यकीन है कि मेरे जो देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले जो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें अपनी फैमिली कहता हूँ। मेरी दुआओं से उन्हें यकीनन को खुशी, तक़वियत मिलती होगी कि कोई तो उनके लिए हाथ उठा के दुआ माँग रहा है। मैं आपके लिए हाथ उठा के दुआ माँगता हूँ। जो भी मुश्किल है बस इंज करके हल हो जाए, इंज करके आप उस तरफ देखें और वो कुन फ़यकुन कह दे और हो जाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हफ़्ता है, 4 मुहर्रमुल हराम है, 20 जून है और 6 बाढ़ है। सर जी, आज सैटरडे है, वैसे तो आप लोगों के मौज मेले का दिन है, काम-शाम की छुट्टियाँ उनकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में बड़ा मुस्लिम लीग जो है ना, वो रौला पा रही है कि जी हमने देखे ₹74 बिजली के वो पेट्रोल के कम कर दिए। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो केपी का बजट है वो पेश हो गया, लेकिन उन्होंने उसमें एक ओला ज़रूर रख लिया है और वो कहते हैं जी अब हम इस ज़रिए से हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देंगे और ये करेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो बस वो जो कहते हैं तारीख पे तारीख, बस हर बात पे बस एक ही जगह अड़ते हैं। इमरान से मुलाकात करो, नहीं तो हम यूँ करेंगे, फिर अच्छा हम यूँ कर लेंगे, फिर यूँ कर लेंगे। केपी हुकूमत के ऊपर ये समझ लें कि वर्कर्स का तो आलू आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली, जब इमरान खान ने ये कहा था कि आपने बजट नहीं पेश करना मुझसे मिले, तो फिर आपने क्यों किया? दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने का एक जो 25 दिसंबर को मेरे ख्याल 2025 को जो आखिरी पैगाम था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी अगर मुझे 1 माह ये कैद तनाई में रखे ना, तो आपने केपी बंद कर देना है। मैं नहीं कह रहा केपी बंद करो, मेरे खाते पा दो, कल को केपी बंद कर दो और को जी अब मैं इशारा ने कहा था, मेरी कौन सुनता है भाई। मैं ना, मुझे ना आप पसंद करते हैं, आप भी नाराज़ हैं, बाकी भी नाराज़ हैं, तो हम मुझे खैर इन नाराज़गियों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं किसी का तनख्वाहदार तो हूँ कोई नहीं। मैंने तो अपने मन की बात करनी है और मेरे मन की बात ये है कि आप सब ने मिलके इमरान खान को डिच किया है। और जब उसे ये पता चलेगा कि जनाब अली बजट पेश हो गया है जनाब, और वो वीडियो ले जाके दिखाई जाएंगी खान साहब को, ये भी दिखाई जाएगी कि लो जी आपकी बहन कह रही है 10,000 बंदे इकट्ठे करो, ये वीडियो सुन लें। ये लें जी, ये मंगल का दिन है, ये देखें जी 4 से 5,000 बंदे वो इकट्ठे हुए हैं। अब आपकी पॉपुलरिटी खत्म हो गई। फिर आप कहेंगे अच्छा आपको यही है ना इमरान खान साहब के, आप केपी हुकूमत आपके हाथ में ही लें जी, ये बजट पेश हो रहा है, ये वीडियो भी सुन लें। क्या सोचता होगा इमरान खान? आज मैंने एक नया एंगल दिया है कि ये वीडियोस उसे दिखाई जाती होंगी खान साहब को कि देखें आप बाहर आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी जमात में आप जिनके लिए खड़े में वो 10,000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। यानी इस पर मैं बात करूंगा, इसमें जो उन्होंने अपनी तरफ से एक कोला रखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का कह रहा हूँ, ये पैर का छाला है, अभी फटने जा रहा है ये। और पीपल्स पार्टी की अगर चीखें ना निकल आए, बाँ ना हो जाए, तो फिर मुझे आप कहिएगा। ये जो अभी डर डर के हल्का हल्का बोल रहे ना, खुल के एक दूसरे दिन बाल पकड़ेंगे ये। मेरे मुंह में पंजाबी निकलने लगती है, फिर मैं कहता हूँ चुप कर रहा ना, उर्दू में बात कर। मेरे प्यारे सुनने वाले जो है ना, उर्दू में नई लड़ाई क्या होने जा रही है, एक नया ट्विस्ट आ गया है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, वो शेयर करूंगा। लेकिन ज़रा आ जाएँ आप ईरान अमरीका सूरत हाल पे। आपका भाई बहुत दिनों से कह रहा है, बार-बार हूँ मैनू कहंदे भी चंगा नहीं लगता कि यार मैं हर बारी कहा जी देखो जी मैंने कहा। मैंने कहा था कि ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं, ये भी मुझे नहीं इस पे यकीन। गल कीजिए होर जानी है। तो आज आप देख लें, हुआ क्या है कि जी इसराइल ने हमला किया जनूबी लिबान पे, 16 बंदे जो है ना हलाक हो गए। वो बाज नहीं आएगा भाई, वो ये अमन मुआहदे को नहीं होने देगा। अच्छा, उस पे बड़ा पिटे अमेरिकन, यहाँ तक कि जेडी वेंस जो है, जेडी वेंस अब जरा सामने आ रहा है। ट्रंप को के मुतालिक वो कह रहे हैं पागल है गए, वो पुठिया सीधियाँ गल्ला करता है। उन्हें जनाब अली और कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा ये जो इटली की वजीर आजम है ना मेलोनी, इसने मेरे से बाकायदा मिन्नतें की मेरी के मेरे एक तस्वीर बनवा लो। और मेलोनी ने फटाफट वीडियो पे काम जारी कर दिया। उन्होंने कहा केड़े की तू की है, एडा शाहरुख खान रहता नहीं तू कि मैं तेरे साथ फोटो खिंचाऊंगी और मैं लोगों को कोनी मार के कहूंगी चल नहीं चल, ट्रंप तो मेरा है।
उन्होंने कहा ना इटली ना मेलोनी किसी की मिन्नतें विन्नतें नहीं करता, ये भूल जाओ। और वो कौमें है ना भाई, कौमें हैं। उनके वजीर खारजिया ने दौरा ही मुलतवी कर दिया अमेरिका का, उन्होंने कहा वोड़ो पढ़ने में हम आते ही नहीं तुम्हारे तब। को हमारी तरह थोड़ी है कि सानू जो मर्जी को असी उन्होंने पीछे पीछे। उसने जो ट्रंप ने मुसलमानों के लिए अल्फाज अदा किए कि ये शाम मोहम्मद बिन सलमान फला फला ये मेरे वो करते मेरे चाटते, तो क्यों है कोई किसी ने उस पर रद्दमल भी दिया? चू चा भी नहीं किया किसी ने, किसी की जरूरत नहीं की कि वो आगे बोल सके। वो लोग हैं, उन्होंने कहा जी हम नहीं, हम आते ही नहीं। एनीवे जब इसराइल ने हमला किया, मैंने आपको पहले कहा कि अभी एमओयू साइन हुआ है, अभी तो 2 महीने पड़े हैं, देखे आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है ना, इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज ये हो गया। उसके बाद ईरान ने जनाब अपना दौरा ही कैंसिल कर दिया, जो आज मुज़ाकरात होने थे वो भी कैंसिल कर दिए। फिर कब मुज़ाकरात होंगे कोई पता नहीं। ईरान ने कहा फिर ठीक है, उसने कहा जी मैं अपना मस्जिद बंद करने लगा हूँ। फिर खैर उसकी तरदीद आ गई, लेकिन इतलात यही है कि ईरानियों ने तैयारी फड़ ली है, आपने हुर्मुज़ बंद करने की तैयारी पकड़ ली है और बंद हो सकता है। क्योंकि अगर ये जंग बंदी करानी है तो ईरान कहते हैं कि लेबनान में भी जंग बंदी कराएं, तब जंग बंदी होगी, नहीं तो नहीं होगी। पता नहीं ईरान खबरें किदी किदी लड़ाई लड़न डे, सारे मुसलमानों की लड़ाई वो लड़ रहा है। अब अमेरिका को भी समझ आई उन्हें कि यार हम बड़ी मुश्किल से ईरान को संभालते हैं। ए पागल पागल सॉरी जज्बा, मैं को थड़े पे थोड़ी बात कर रहा हूँ कि मैं को कहा दिया पागल दा पुत्र। भाई मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ, हमारी माएँ बहनें भी देखती हैं, मेरी माँ बहनों को भी सलाम है। तो वो जेडी वैंस जो है ना वो आ गया है और ट्रंप से कहा गया कि तुम जरा हौला हाथ रखो जनाब, तुम जो भी बोल दो चवल ही मार दो। तो जेडी वैंस ने अब ट्रंप उसकी नेतन्याहू के लिए क्लास, उन्होंने कहा ये पागल हो गया मुझे लगता है, और ये मुआहदे की वजह से इसका दिमागी तवाजुन खो गया है। उन्होंने कहा तुम इतना पलवान बनना, किस चीज़ का पलवान बनते हो? और $4 अरब का असला दिया हमने तुम्हें, जो तुमने ईरान पे चलाया लो वो मन्नते आ गए। अरे 4 अरब का असला हमने दिया, साढ़े ते गल कर रहे। और कहते मैं तो काबीना में होता ना इसकी नेतन्याहू की, तो मैं उसे कहता यार एक ही तेरा दोस्त है अमेरिका, तू ओदे नाल भी बिगाड़न दे। मुझे ऐसा लगता है कि दिन जो है ना बुरे आ गए उसके इसराइली वजीर आज़म के, और अगले 2 महीने में आप सुनेंगे कि उसका के खिलाफ अदम एतमाद आएगी। ये जुमले भी मेरे याद रखिएगा, इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगले 60 दिनों में अदम एतमाद आ जाएगी। चलें मैंने आपके प्रोग्राम में अपने इतनी बड़ी बात आपको कह दी है। अब आ जाए जी गेम की तरफ जनाब, नंबर 1 गेम, नंबर 2 गेम की तरफ आ जाएं। और वो ये कि आज क्या पेश हो गया बजट जनाब KP असम्बली में, और उसमें जनाब अली जो वज़ीर आला है उन्होंने, आफरीदी साहब ने बजट पेश किया। उसके मुलाकात शकात पे मैं नहीं जा रहा कि जी उन्होंने कितने का बजट था, क्या था उसमें, क्या था। उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि बजट जो है ना सरप्लस के बजाय उन्होंने खसारे का पेश कर दिया, और 80 अरब के कितने का खसारा उन्होंने शो कर दिया कि जी नए अजब खसारा है। अब ये खसारे की गेम क्या है मैं अब आपको बताऊं। खसारे की गेम ये है कि जनाब जब अगर बजट अगर वो सरप्लस पेश करते हैं तो फिर हम जो विफाक ने पैसे लेने हैं क्या कहते हैं 18वीं तरमीम से ऊपर ऊपर ही, वो फिर उन्हें देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा जी साढ़े को पल्ले है ही कुछ नहीं, तो हम आपको कहाँ से दें जनाब, हम तो खुद खसारे में चले गए, लिहाजा हम विफाक को कुछ नहीं दे सकते। हाँ अगर आपने हमसे पैसे लेने तो 300 अरब रुपए हैं फाटा के फंड जो आपने अभी तक रोके हुए वो दे दें, उसमें से हम आपको दे देंगे। एक कुंडी तो पा ली है उन्होंने। अब ये कुंडी हल ऐसे होगी कि मुझे नहीं पता, ये तो जो मईशत के माहिरीन है वही बताएंगे कि अगर बजट खसारा दे दिया है तो क्या आगे जाके इस खसारे को किसी तरह वो सरप्लस में बदल सकते हैं या नहीं, ये मेरा नहीं डोमेन, मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ तजिए निगारों के मुतालिक ये है कि वो साइकिल तो चिंची से लेके और क्या कहते हैं लांबा हेलीकॉप्टर सब कुछ उन्होंने आता है, ऐसा नहीं है भाई। हर एक की अपनी एक डोमेन है। मुझे मेरे जब पब्लिक टीवी वाले कहते हैं ना बजट के ऊपर ट्रांसमिशन है आप आए, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ इस पर। मैं तो पॉलिटिकल एनिमल हूँ, सोशल इश्यूज मेरा सब्जेक्ट है, उस पर बुलवाए, पॉलिटिक्स पे बुलवाए, मैं बोलूँगा। एनीवे ये तो अब वही बताएंगे, लेकिन इस तरह करके बहरहाल KP हुकूमत ने एक जगह बना ली अपनी जिस पे वो बारगेन कर सकती है। अब करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि वो बारगेन करेंगे। मैंने आपको इमरान खान साहब का आखिरी पैगाम का एक जुमला सुना दिया कि अगर मुझे 1 माह से ज़्यादा कह दे तन्हाई में रखे तो आप KP बंद कर दें।
तो उनको तो 7 माह हो गए कैद तन्हाई में, और ख़ुद ये सीएम साहब को 20 दफ़ा वहाँ जाके अडयाला में और क्या नाम में धक्के खा के आ गए। तो भाई आप क्यों नहीं ज़रा वो रवायती पठानों की ज़रा जोश जज्बा गैरत का मुजाहरा करते। मैं इश्ताल नहीं दिला रहा, मैं आपको वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो वो कह रहा हूँ जो इमरान खान आपसे तवक्को रखता है। और आपने तो पहली तकरीर में भी यही कहा था कि मैं इश्क इमरान में मारा जाना पसंद करूँगा। मैं पहले इश्क ये वो क्या था जॉन एलिया का एक शेर, वो लग रहा था मुझको प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। ठीक है ना, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, वो लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था न मगर नहीं। ठीक है, मैं भी कोई शहबाज शरीफ ही हो गया, मेरे को शेर भी पुठा नहीं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है ना, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, हाँ यूँ था। अब तो ये अभी इश्क इम्तिहान और भी है, पता नहीं हर बारी कंपार्टी क्यों आ रही है थोड़ी, मुझे नहीं समझ आ रही कि कंपार्ट क्यों आ रही है। लेकिन बहरहाल चलें जी, ये आपका मामला जाने, और पीटीआई जाने, इमरान खान जाने, मैं एक तजिया निकालूँ, मेरा काम है तजिया करना, मैंने आपकी खिदमत में तजिया पेश कर दी। अब आ जाए एक और दिलचस्प चीज़ की तरफ, वो है जी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात। आप लोगों को मुबारक हो कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकाम एक और जो है ना बंदा इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गया है, आज़ाद रुकन, हो गए 5। 4 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक जुआ जो पीछे रह गया, बाकी रह गए 4। होने जी नहीं का 5 के 5 ही उधर पहुंच गए। अब 5 पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला दे दिया कि जी अब चूंकि 5 बंदे इनके हो गए, लिहाजा मखसूस नशिस्तों के जो है वो के उसके लिए भी एलिजिबल हो गए। कमाल जाऊं पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे, कमाल कुर्बान जाऊं मैं पाकिस्तान के कानून के ऊपर, जो इतनी ढिठाई से फैसले करता है, उसे लगता है कोई शर्म ही कोई नहीं किसे गल दी। यानी कि जब पीटीआई की सीटों की बारी आई थी और वो क्या कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि हमारी सीटें, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया था कि चूंकि आपकी पार्टी जो है उसने कोई सीट ही नहीं जीती, तो आपको कैसे सीटें मिल जाए। ऐसे इस्तेकाम पार्टी में मिल गई, क्योंकि आप समझ जाए, क्योंकि यहाँ पे टोपक जमा कानून था, पश्तो में मैंने आपको बता दिया है, चंग किया। तो ये नई सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी जनाब रोंदी पिट दी, उन्हें दरख्वास्त दी कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं भाईजान, हम अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी की चाँ शुरू होने जा रही है। पीपल्स पार्टी मुझे ना वो कोई मिसाल देता हूँ फिर मेरा दिल दुखता है। पीपल्स पार्टी एक ऐसी मनकूहा है जो अपने बंदे को मार भी खाएगी, चपेड़ा भी खाएगी, लेकिन वो नाल रहेगी, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो शैला रजा साहिबा का मैं एक देख रहा था, उन्होंने कहा जी NA 127 के अंदर बिलावल भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, मैं मानती हूँ कि वो हार गए थे, लेकिन मुँह अता तारड़ भी नहीं जीते थे, पीटीआई जीती थी। और भाई अब तुम जो मुंह से बोलना शुरू हुए हो कि फॉर्म 47 की नून लीग की हुकूमत है, तो छड़ दे हो ना, क्यों नहीं छड़ दे जान, आप छोड़ेंगे नहीं। जब मैं कहता हूं कि ना नसदी है ना वसदी है, ना फंसदी है ना हंसदी है, आप वहीं पे खड़े रहोगे। और आहिस्ता आहिस्ता जी यूं है जी यूं है जी यूं है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, इस्तेकाम पार्टी हुकूमत बनाएगी वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये जो यहाँ से गए थे ना राना नज़ीर अहमद खान साहब, ये बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, ये पाकिस्तानी सियासत के PhD हैं। आप जरदारी साहब को कहते हैं, राना नज़ीर साहब भी किसी से कट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर अब आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी को ये समझ नहीं आनी कि मैं कहाँ खड़ी, मैं केड़े पासे जावा तो मंजी कितने डावा। उसकी रीज़न ये है कि ना वो इन्हें छोड़ सकती है, ना इनके अब साथ चल सकती है। उसे नज़र आ रहा है कि ये मेरे हाथ से इलेक्शन जा रहा है। एक ही रास्ता रह जाएगा कि आखिर में वो जाके पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पार्टी के पैरों में बैठ जाए और कहे जी तन तो पे मारूं मन तो पे मारूं, बिगड़ी बना दे तो है रोरब करूँ, दो में रल के हुकूमत बना लें, बस और कोई रास्ता नहीं है, और यही होना है। यही वजह कि पीपल्स पार्टी एक टूल के तौर पे एक चीज़ अपने हाथ में रख रही है, वो है आज़ाद कश्मीर। वहाँ के हालात ठीक नहीं होने देगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैं प्रेशर रखूँगी
तो ये मुझे गिलगित बल्तिस्तान में मेरी दाल गलेगी नहीं, तो दाल नहीं जगलने वाली। और आने वाले दिनों के अंदर अब आप देखिएगा मजीद रोले पे रोला होता चला जाएगा। अच्छा जी, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए फिर एक दफ़ा रोला रूला पड़ रहा है, और जनाब अली राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जनाब अली हम तैयार हैं, और शहबाज अचकज़ई साहब की मुलाकात भी हुई है, और वो कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसे खुशाइंद करार दिया। बैरिस्टर गौहर साहब, मुज़ाकरात किस चीज़ पे करेंगे आप? इस पे कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई, चलो छोड़ो कोई गल नहीं की। इस पे कि 8 फरवरी को नून लीग ने आपका मैंडेट छीना, तो चलो कोई गल नहीं। इस पे कि आपके सीटें जो हैं वो छीन के नून लीग को दे दी गई। इस पे कि इलेक्शन कमीशन ने आपको पार्टी मानने से इनकार। किस पे मुज़ाकरात करेंगे? क्या मुज़ाकरात का एजेंडा होगा जनाब? कोई कुछ समझते हैं ना, सानू भी तो दसो ना कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, ताकि हम उस पे आपकी बल्ले-बल्ले करें कि यार वाक़ई कमाल कर दिया आप लोगों ने कि जनाब अली इतना बड़ा आपने स्टेप लिया है। तो मुज़ाकरात, वो कहते हैं पल्ले नहीं खाते तेला ते कर दी मेला मेला, हुकूमत के पास देने को क्या है? क्या इस पे मुज़ाकरात करेंगे कि जब इमरान खान की बहनें वहाँ पे आती हैं तो उनके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है या उन्हें बैठने नहीं दिया जाता? पता नहीं किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे। बड़े फ़ख्र से हाथ मिलाते हैं और आप दंदियाँ कटते हैं। 9 मई के नाम पे पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। ਤੁਹਾਡੇ टाइयां बन के तो हासे नहीं मुकते। हुकूमत ने जनाब ₹74 पेट्रोल कम कर दिया है, और अब ये आ गया ₹299 का। आपको याद है कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो पेट्रोल की कीमत ₹255 थी। अब नून लीग के जो वजीफ़ा खार हैं वो कहेंगे देखें जी कितना बड़ा रिलीफ दे दिया और ये कर दिया, और हुकूमत ने जनाब अली ये कर दिया। आज ही कंपेन में देख रहा था, अभी कोई इश्तार भी आ जाएगा कोई हाफ पेज का। ओ भाईजान, ₹255 पेट्रोल था, आपने कम करके 299 300 ही ला लो। आपने तो दिहाड़ी तो आपकी लग रही है। गरीब आदमी को इसमें क्या रिलीफ दे रहे हैं आप? ₹74 का पेट्रोल चला गया बैरल। तो आपने ये मतलब हातम ताई की कब्र पे लात मारी कि दोवें लत्ता मार दी ने, और आप रोला ऐसे डाल रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा आपने एहसान कर दिया। $120 डॉलर था, $120 फी बैरल था इमरान खान के दौर में, और पेट्रोल की कीमत 150 थी। आज 74 है डॉलर और कीमत है ₹300। कहते जी डिफ़ाल्ट तो बचा लिया, भले भी बड़ा ही बड़ा डिफ़ाल्ट तो बचाया है। अच्छा जी, सिटी 42 की एक खबर है कि जी पंजाब के बजट में 6 अरब 91 करोड़ रुपए रखे गए हैं सरकारी अफसरों की घरों की और दफातर की तज़ीन और रहाइश। कहते हैं लोगों की छत्तां टूट गई हैं ने, लोगों के पास रहने को कोई जगह नहीं है। यहाँ पे देखें 7